साल 1926 एक ऐसा शहर जो कभी रोशनी का ताज था, जहां हुगली के किनारे मंदिर के घंटा और मस्जिद के अजान 7 बजते थे, जहां बाजार में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दुकान संभालते थे, जहां सिर्फ मोहब्बत थी। लेकिन एक दिन एक ऐसा हवा चली जो सिर्फ धूल ही नहीं बल्कि खून भी साथ ले आई। अब हिंदू मुसलमान दोस्त नहीं बल्कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अब हिंदू ना मुस्लिम को भाई समझता, ना मुस्लिम हिंदू को अपना दोस्त समझता। बस दोनों की आंखों में सिर्फ नफरत की आग थी। देखते देखते दो धर्मों की भाइयों के बीच दरारें होने लगी और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और इस दंगा का प्रभाव हर जगह पड़ने लगा। मंदिर टूटी, मस्जिद जले, बच्चों को मार दिया गया और लोगों के अंदर इसका इतना बड़ा खौफ था कि लोग हमेशा यही सोचता रहता कि कब मौत उसके सामने आ जाए और वो बेमतलब मारा जाए। उस दंगे में किसी को हिंदू होने का सजा मिली, किसी को मुस्लिम होने की, लेकिन मरने वाले सिर्फ इंसान थे। शाम ढल रही थी, लेकिन उस दिन सूरज से पहले शहर की जमीन डूब गया था। चारों ओर धुआं था, जैसे इंसानियत का दम घुट रहा हो। गली गली आग जल रही थी। मंदिर की घंटियां नहीं, अब सिर्फ रोते हुए औरतों की चीख सुनाई दे रही थी। इस आग के लपटों में किसी का कुरान जल गया, किसी की गीता राख बन गई, लेकिन सबका दिल, सबकी इंसानियत उसी आग में जल गई। एक माँ घर की कोठरी में अपने 3 बच्चों को छुपाई बैठी थी। बाहर आग के लपटें बढ़ रही थी। छत से चिंगारी गिरी और वो चीख उठी, कोई है, बचा लो हमें, मेरे बच्चे जल जाएंगे। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ धुआं, सिर्फ चीखे। और कुछ देर बाद वो चीखे भी खामोश हो जाती है। 1 अगस्त गांधी जी को मजबूर कर दिया इस आंदोलन को बंद करने के लिए। हुआ यूं कि 5 फरवरी 1922 को चौड़ी चौड़ा, जो कि गोरखपुर में है, आंदोलनकारियों ने एक थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। सरकार ने इस हिंसा को अहिंसक आंदोलन की नाकामी की तरह प्रचार किया और इसे बहाना बनाकर कड़ा दमन शुरू किया, जिससे गांधी जी ने स्वयं ही 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को बंद कर दिया। 1914 से 1918 के दौरान भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए कई सख्त कानून बनाए गए। युद्ध के बाद भी सरकार को डर था कि भारत में विद्रोह और आंदोलन हो सकता है, इसीलिए उन्होंने जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिनसे सिफारिश की गई कि विशेष पावर सरकार की दी जाए। इसी के आधार पर 1919 में यह कानून बनाया गया और उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। इस एक्ट के आधार पर सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर सकती थी और संदेह के आधार पर किसी को भी 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। अदालतों में बिना सबूत की सुनवाई की जा सकती थी। और इसी एक्ट के विद्रोह के लिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सत्याग्रह आंदोलन के समर्थन में एक शांति सभा में भाग लेने आए थे। और उसी समय जनरल डायर के द्वारा बिना सोचे भीड़ में गोलियों की बारिश करवाई गई। लोग इधर उधर भाग रही थी, बूढ़े, बच्चे, औरत सभी इधर उधर भाग रहे थे, कुएं के अंदर कूद रहे थे ताकि उसकी जान बच सके। पर डायर के क्रूरता ने उस पर तनिक भी दया नहीं दर्शाई। सभी लोग मारे गए और यही घटना नॉन कोऑपरेशन का कारण बना।